नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्तिक कर्मा में। भादों की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी और बच्छवारस के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बच्छवारस के दिन गौ माता की पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती है, उसकी उम्र लंबी होती है। बच्छवारस कब है? शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बच्छवारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बच्छवारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है, जिसे भिजोना कहते हैं। इस वर्ष बच्छवारस की पूजा एवं व्रत 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा। बच्छवारस क्यों मनाते हैं? हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने उन्हें बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाला भी है। एक दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। इसके साथ ही उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और बछड़ों को लेकर चराने गए थे। इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। बच्छवारस की पूजा कैसे करें? बच्छवारस की पूजा विधि। बच्छवारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं, गाय बछड़ी की पूजा करती हैं। बच्छवारस से एक दिन पहले रात्रि को बच्छवारस के लिए मूंग, मोठ, चना, बाजरा भिगोकर रख लें। फिर प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंककर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बच्छवारस के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय है तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं, संभव हो तो उसके सींगों को सजाएं। उसके बाद तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें, उसमें तेल, इसके बाद में गाय माता की खुर पर लगी गाय बछड़े मस्तक पर टीका लगाएं, पैरों के खुर पर जल डालें, माता की आरती करें। यह भीगे चने, मूंग, मोठ, बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बच्छवारस की कहानी सुने। व्रत करने वाली स्त्री को भिजोना, भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा और चने पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर दें। बच्छवारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजा करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाया जाता, ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन किया जाता है। साथ ही चाकू से भी कुछ नहीं काटना चाहिए, ना ही चाकू से कटी हुई किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ जाकर इसकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद दक्षिणा भी रखें। यदि आपको बछड़े वाली गाय ना मिले तो आप यह पूजा कर सकती हैं। उस परिस्थिति में गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से भी उनकी पूजा कर सकती हैं। बच्छवारस की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूंला और बछड़े का नाम था जौला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करते थे। खूब मन लगाकर उनकी सेवा करते थे। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियाँ लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते समय उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना।
बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी नहीं पता था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जौला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बच्चे की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, जो मेरे लिए पाप के समान है। वो धर्म संकट में उलझ गई। बैठी बैठी सोचती जा रही थी और क्या करे क्या ना करे। अंत में उसे अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म और गाय के बछड़े जौला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फट रह गई। घर में खून ही खून फैला था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा, यह घर में खून कहाँ से आया? तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जौला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कही थी, ना कि गाय के बछड़े जौला को काट कर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर ले गई। वहाँ पहुँचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान, आपकी पूजा सच्ची श्रद्धा और भक्ति से साथ की है। हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है, यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो उसे सजा दो, और यह अगर भूलवश हुआ है तो उसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनर्जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रहीं। जब शाम होने लगी तो उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यदि सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ गई चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गईं और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगीं। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछवारस का व्रत और पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।